क्या है? कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष। ठीक, तो कर्म तत्पुरुष होता क्या है? देखो जब कर्म तत्पुरुष पहला है कर्म तत्पुरुष। तो जिस समास में क्या, जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। क्या होता है? को यानी गायब होता है। जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को लोप होता है, क्या होता है? लोप होता है यानी छुपा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कर्म तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? कर्म तत्पुरुष। जैसे माखन चोर, तो माखन चोर में को नहीं दिख रहा है, माखन चोर में को नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैंने इसका विग्रह किया तो दिखा माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। यहां पर को हमको यहां दिखा, लेकिन को हमको यहां पर दिखा नहीं, यानी पद में नहीं दिखेगा, लेकिन विग्रह वो चीज दिखे। कहां दिखेगा? विग्रह में। पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाला, पापियों को पवित्र करने वाला। तो यहां पर क्या दिखा हमको? पतित पावन में को नहीं दिखा, पतित पावन में को नहीं दिखा, तो को कहां दिखा हमको? उसके विग्रह में। कहां दिखा है? विग्रह में। इसमें कौन समास है? इसमें है कर्म तत्पुरुष, यानी हम लोग इसको कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। क्या है? द्वितीय तत्पुरुष। आगे चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाले हम लोग कहते क्या है? चिड़ी मार। चिड़ियों को मारने वाले हम लोग कहें क्या? चिड़ी मार। तो चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। यहाँ पर कौन आया? को आया। क्या आया? को आया। तो को आने से कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। आगे रथ चालक, तो रथ चालक में को नहीं है, लेकिन इसके जब विग्रह किए तो रथ को चलाने वाला, हमको विग्रह में दिखेगा वो चीज। इसमें क्या रहेगा? छुपा रहेगा, यानी लोप रहेगा, लोप रहेगा, नहीं छुपा रहेगा। और कहां दिखेगा हमको वो चीज? कहां दिखेगा हमको? विग्रह में दिखेगा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला। मैं जेब कतरा उसे कहते हैं, जेब तुम्हारा खून मार लिया, ठीक, तो कहते हैं जेब कतरा। ठीक, तो जेब कतरा में को नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर हमको को दिख गया। ये मैटर है। आगे क्या है? कर्ण तत्पुरुष। का? कर्ण तत्पुरुष। तो पूरा परिभाषा वही है, फिर लिख देते हैं हम। ये मान लीजिए पहला हो गया। दूसरा कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। ये क्या होता है? जिस समास में लिखते हैं, जिस समास में, जिस समास में करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति क्या से या द्वारा का लोप होता है, का लोप होता है, यानी छुपा होता है। छुपा रुस्तम से कहते, ठीक, छुपा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करण तत्पुरुष। जैसे शोकग्रस्त, तो शोकग्रस्त में हमको से या द्वारा नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या है? इसका विग्रह क्या दिखा हमको? शोक से ग्रस्त, यानी शोक से वह पीड़ित है, शोक से वह क्या है? दुखी है। उससे यहां दिखा, से यहां दिखा, उससे यहां दिखे। इसमें कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष, यानी तृतीय तत्पुरुष। कौन सा? तृतीय तत्पुरुष। नेत्रहीन, अब नेत्रहीन मतलब क्या है? नेत्र से अंधा, यानी उसको यहाँ नेत्र है ही नहीं, नेत्र है लेकिन वह अंधा, नेत्र से वह देख नहीं पा रहा है, तो से शब्द यहां दिखा है, यहां दिखा है। इसमें कौन समास हुआ? कर्ण तत्पुरुष, यानी तृतीय तत्पुरुष। ईश्वर दत्त, तो ईश्वर के द्वारा क्या? ईश्वर के द्वारा हमें कुछ दिया गया, यानी ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? ईश्वर दत्त। बताइए, क्या ईश्वर दत्त में द्वारा है? ईश्वर दत्त में द्वारा लुप्त है, गायब है, छुपा है, लेकिन जब मैंने इसे क्या किया? विग्रह के द्वारा शब्द यहां देखा, यानी इसमें नहीं दिखेगा, पद में नहीं दिखेगा, दिखेगा वहां पर? विग्रह में दिखेगा। आगे सूर रचित, सूर रचित यानी सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा लिखा गया। तो द्वारा शब्द कहाँ आया हुआ है? विग्रह में आया हुआ है। तो क्योंकि द्वारा आ रहा है, से आ रहा है, इसलिए कौन सा तत्पुरुष है? कर्ण तत्पुरुष है, यानी तृतीय तत्पुरुष है। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित, यानी हाथ के द्वारा लिखा
गया। हम लोग कहते क्या, हस्त लिखित। तो द्वारा शब्द कहां पर आया हुआ है, इसके विग्रह में आया हुआ है। ठीक, आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। क्या बोलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। क्या लिख लेते हैं, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति कौन, के लिए, के लिए का लोप होता है। इसको अंडरलाइन, का लोप होता है। लोप यानी इसमें छुपा रहेगा, इसमें दिखेगा। का लोप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला में हमको के लिए नहीं दिख रहा है, प्रयोग के लिए शाला। यहाँ पर जहां पर लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, प्रयोगशाला, लैब क्या कहते हैं, उसको हम लोग लैब कहते हैं। ठीक, तो प्रयोग के लिए शाला, शाला यानी घर। ठीक, तो प्रयोग के लिए शाला यानी लैब। लोग प्रयोग कहां करते हैं, लैब में करते हैं, तो प्रयोगशाला हो गया। तो के लिए कहां दिखा, के लिए हमको दिखा विग्रह में, यहां पर नहीं दिखा। यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, जहां पर हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, यज्ञशाला। यज्ञ के लिए शाला, शाला यानी घर, स्थान। गौशाला कहते हैं हम लोग गांव भाषा में, गौशाला में गाय को बांध दो। ठीक, तो गौशाला तो क्या होता है, गायों के लिए शाला यानी घर। तो के लिए कहां दिखा हमको, विग्रह दिखना कि यहां दिख रहा है। आगे परीक्षा भवन, क्या परीक्षा, हम लोग जा रहे हैं परीक्षा देने भवन में, यानी क्या पर परीक्षा के लिए भवन, भवन यानी घर, तो परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। आगे क्या है, शरणागत के लिए, शरण के लिए आगत, यानी तुम्हारे शरण में कोई व्यक्ति आया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शरण के लिए आगत। तुम्हारे व्यक्ति में कोई शरण आया हुआ तो उसको हम लोग कहते क्या है, शरणागत। ठीक, तो इतने समास हुए पहले। कौन कौन हो गया, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, और कौन सा हुआ, संप्रदान तत्पुरुष। चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष। क्या पढ़ेंगे, अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष होता क्या है, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति लिखते हैं यहां पर, जिस समास में, जिस समास में अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति कौन से, कौन से जी का लोप होता है, यद से अलग होने के लिए का लोप होता है, का लोप होता है, छुपा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक, ए हुआ द्वितीय, ए हुआ तृतीय, ए हुआ चतुर्थी, एक हो जाएगा पंचमी, पंचमी तत्पुरुष को हम लोग बोलते हैं। जैसे बलहीन, बल से हीन, यानी उसको बल है ही नहीं, इस व्यक्ति को बल है ही नहीं, बलहीन, यहां पर से दिख रहा है नहीं। ठीक, ये कौन है, द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, क्या दिक्कत है, सही है जी। ये पंचमी है, षष्ठी जगह क्या हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगा। बलहीन यानी बल से हीन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बल ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलहीन बोलेंगे। जन्मांध यानी जन्म से वो क्या है, अंधा है, मतलब यहाँ पर क्या एकदम अलग, जड़ से अलग है वो, तो उसको है ही नहीं। ठीक, जन्म, जन्म से अंधा है, यानी यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर से आ रहा है, क्या रहा है, से आ रहा है। ऋण मुक्त यानी वह हमेशा के लिए किससे मुक्त हो गया, ऋण से अलग हो गया, ऋण से मुक्त हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण से मुक्त बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ऋण से मुक्त बोल देंगे। आगे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी वह पथ से क्या हो चुका है,
वह अपने पथ से विचलित हो चुका है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पथभ्रष्ट। लोग कहते हैं ना कि तुम अपने पथ से क्या हो चुके हो? विचलित हो चुके हो, पथभ्रष्ट हो चुके। क्या कहते हैं? पथभ्रष्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर से शब्द आ रहा, क्या रहा है? से। लेकिन हमको शेष में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दिखा कब? जब मैंने उसे क्या किया? विग्रह किया तब। गुणहीन यानी गुण से हीन, यानी उसके अंदर गुण है ही नहीं, आचरण व्यवहार है ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणहीन बोलेंगे। ठीक। तो कौन सा समास हुआ? अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी तत्पुरुष हुआ। कौन सा हुआ? पंचमी तत्पुरुष। आगे क्या है? संबंध तत्पुरुष। क्या है? संबंध तत्पुरुष। तो परिभाषा क्या होती लिखते हैं? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति कौन, का, की, के का क्या होता है? का लोप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? संबंध तत्पुरुष। इसी का नाम और होता है, क्या नाम होता है? षष्ठी तत्पुरुष होता है। जैसे चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। तो चंद्रोदय हमको क्या नहीं दिख रहा है? दिख क्या रहा है? उसके विग्रह में चंद्रमा का उदय। तो चंद्रोदय मतलब क्या होता है? चंद्रमा का उदय। तो का शब्द है, कौन सा? का शब्द आया हुआ है। इसे कौन सा तत्पुरुष हुआ? संबंध तत्पुरुष। आगे राजभवन, राजा का भवन, राजा का भवन, राजा का महल। तो क्या शब्द यहां आ रहा है? विग्रह करने मालूम चल रहा है। विद्यासागर यानी विद्या का सागर, विद्या के यानी ज्ञाता कर सकते हैं हम लोग। तो क्या शब्द यहां पर आया? उसी प्रकार से पराधीन, पर के अधीन, पर मतलब दूसरे के अंडर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। देश रक्षा, देश की रक्षा। ठीक। इस सब में क्या है? संबंध तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है। चंद्रोदय, राजभवन, विद्यासागर, पराधीन और देश रक्षा। ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? अधिकरण तत्पुरुष। क्या है? अगला है अधिकरण तत्पुरुष। ये था चौथा, ये है पांचवा, ये है छठवां। ठीक। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति कौन, में या पर का लोप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अधिकरण तत्पुरुष। जैसे पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में श्रेष्ठ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ। यहाँ पर पुरुषोत्तम मतलब क्या होता है? यानी पुरुषों में श्रेष्ठ। तो में शब्द यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन पुरुषोत्तम में शब्द नहीं, अंदर नहीं समय है। जब मैंने इसका विग्रह किया था हमको में शब्द दिखा हुआ है। इसमें कौन समास है? अधिकरण तत्पुरुष है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो कवियों में श्रेष्ठ में यहां दिखा हुआ है। समास तो है तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष समास तो कौन समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष है। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक। गृह प्रवेश यानी घर में प्रवेश। कितने लोग गृह प्रवेश आता हमारे घर का है, नया घर बनेगा, उसका गृह प्रवेश होने वाला है, पूजा पाठ होने वाला है, उसको हम लोग कहते क्या है? गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। आप बीती, अपने पर बीत रही है जो, उसको हम लोग कहते क्या है? आप पर बीती कहते हैं। ठीक। चलो आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट। ग्रामवास, बताओ ग्रामवास में कौन समास होगा? गांव में वास या ग्राम में वास? तो ग्राम में वास कौन सा हुआ? अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसको हम लोग कहते क्या है? सप्तमी तत्पुरुष। क्या बोलेंगे? सप्तमी तत्पुरुष। मुनि श्रेष्ठ,
मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ कौन सा हुआ? अधिकरण तत्पुरुष। आगे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर आया हुआ है, कौन सा हुआ है? ये भी हुआ अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी तत्पुरुष। कौन सा हुआ? सप्तमी तत्पुरुष। आगे विधानसभा, विधान के लिए सभा, विधान के लिए, विधान के लिए क्या? सभा। तो के लिए किसमें आ रहा है? संप्रदान। किसमें आ रहा है? संप्रदान यानी संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा हुआ है? संप्रदान तत्पुरुष। इसको हम लोग कहते क्या है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तत्पुरुष। कौन सा है? चतुर्थी तत्पुरुष। तो पूछ लेगा विधानसभा में कौन सा समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष यानी संबंध कौन? संप्रदान तत्पुरुष। आगे क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा के लिए यानी खेलने के लिए स्थल, क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा के लिए स्थल। तो कौन सा समास हुआ इसमें? संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष हुआ। ठीक। आगे कृष्ण मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति। तो कृष्ण की आ रहा है, का की के किसमें आता है? संबंध में। किसमें आता है? संबंध में। तो कृष्ण की मूर्ति यानी संबंध तत्पुरुष। कौन सा हुआ है? संबंध तत्पुरुष। कोई दिक्कत नहीं। भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न। तो कौन आ रहा है? का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, तो कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष ये भी है। ये प्रैक्टिस है। ठीक। राजपुत्र है, राजा का पुत्र। कौन है यहाँ पर? क्या है? क्या है? राजा का पुत्र। तो कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। आगे जन्म रोगी यानी जन्म से रोगी, जन्म से रोगी। तो जन्म से रोगी कौन सा तत्पुरुष हुआ? से आ रहा है। क्या आ रहा है? से। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष। कौन सा? जन्म से रोगी है यानी कर्ण तत्पुरुष। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। सही है। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट हो चुका। तो कौन बताओ इसमें भी? कर्ण तत्पुरुष यानी धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। कोई दिक्कत नहीं, कर्ण तत्पुरुष। आगे शरणागत। देखिए आप समझिए थोड़ा। शरणागत का दो विग्रह होगा। एक शरण के लिए आगत, जो आप लिखेंगे शरण के लिए आगत तो कौन सा तत्पुरुष होगा? वो संप्रदान। अब जब लिखेंगे शरण को आगत तब कौन जाएगा? वो कर्म तत्पुरुष। जानना चाहिए। यानी शरणागत में दो समास हो सकते हैं, या तो संप्रदान तत्पुरुष जब शरण के लिए आगत होगा, या तो शरण को आगत। तो यहां पर अलग मैटर हो गया। ठीक। अगला क्या? मनोहर, मन को हरने वाला। तो कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष यानी मन को हरने वाला, हर लेने वाला। इसमें कौन सा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा यानी द्वितीय तत्पुरुष। आगे भाग्यहीन, भाग्य से हीन, कौन हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। कौन सा? अपादान तत्पुरुष। भाग्य से हीन, भाग्य से हीन यानी उसके भाग्य में कुछ है ही नहीं। तो कौन सा तत्पुरुष हुआ? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। भयभीत, भय से भीत, भय से भीत यानी डरा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भयभीत, भय से भीत। इसमें कौन सा समास हुआ? अपादान। कौन सा हुआ? अपादान। ठीक। तो ये समास तत्पुरुष समास हुआ। ठीक। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे जो समास होंगे।